यूपी में योगी कैसे लाएंगे रामराज? अपने मंत्रियों विधायकों से परेशान योगी। सीएम के सपनों पर पानी फेरेंगे बीजेपी नेता। कहीं महिला आईपीएस को धमकी देते विधायक। आपकी बात में नहीं कर रहे, मुझे ना बताओ तुम। कहीं टोल कर्मचारी को पीटते विधायक। मारा ने धक्का दिया था उसे। कहीं कर्मचारियों का अपमान करते मंत्री। संविदा पे होता है, लूले लगना को संविदा पे रखा है। कहीं सड़क पर पुलिस से भिड़ते बीजेपी नेता। यूपी में ऐसे कैसे आएगा कानून का राज? सीएम को पहले अपनों पर करनी होगी सख्ती। योगी को घर से ही शुरू करनी होगी सफाई। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। गाड़ी से लाल बत्ती उतर गई। सत्ता का रौब जमाने वालों को राजनेता नहीं बल्कि जनता का सेवक बनने का संदेश दे दिया गया। लेकिन बीजेपी नेताओं पर सत्ता का सुरूर ऐसा छाया है कि वो कभी पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, पब्लिक के सामने भड़क जाते हैं, तो कभी किसी दारोगा को थप्पड़ मार देते हैं। सीएम योगी चाहते हैं कानून का राज कायम किया जाए, लेकिन यहां तो घर के ही लोग यानी पार्टी नेता दे दनादन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लूले लगना को संविदा पे रखा है। लूले लगना को संविदा पे रखा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून के राज की बात करते हैं। कानून के राज को स्थापित करने के लिए समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा। सीएम योगी का वादा है कि वो यूपी में कानून का राज लाने के लिए सख्ती करेंगे। प्रशासन सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगा। यूपी में सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके पास आई है। मगर विकास तो तब होगा जब कानून का राज होगा, और कानून का राज तब होगा जब कानून बनाने वाले माननीय कानून का पालन करेंगे। क्योंकि कानून बनाने वाले ही अगर कानून हाथ में लेकर अराजकता फैलाएंगे, जनता से बदसलूकी करेंगे, तो ऐसे में कानून का राज कैसे होगा? राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी विधायक, गोरखपुर। आरोप महिला आईपीएस से बदसलूकी। सत्यदेव पचौरी, खादी ग्रामोद्योग मंत्री, यूपी। आरोप कर्मचारी का अपमान। लूले लगना को संविदा पे रखा है। लूले लगना को संविदा पे रखा है। महेंद्र यादव, विधायक, सीतापुर। आरोप टोल कर्मचारी को थप्पड़। संजय त्यागी, बीजेपी नेता, मेरठ। आरोप पुलिस से भिड़े। यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का नंबर तो तब आएगा जब मुख्यमंत्री योगी के सहयोगी यानी बीजेपी नेता काबू में रहेंगे। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से माननीय विधायकों, मंत्रियों और नेताओं के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। लूले लगना को संविदा पे रखा है। सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
मेरठ की मलिन बस्तियों में जाकर सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लोगों के दिलों से अपराधियों और दबंगों का डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके नेताओं को देखिए। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन ने महिला आईपीएस के साथ सरेआम बदसलूकी की। कुछ दिनों पहले कानपुर में खादी मंत्री सत्यदेव पचौरी ने दिव्यांग कर्मचारी का अपमान किया और बरेली में विधायक महेंद्र यादव ने टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच पर यह कहते रहे हैं कि यूपी में जनता ने इसीलिए बीजेपी की सरकार चुनी है क्योंकि पब्लिक को बदलाव चाहिए। मगर उनके कुछ नेता न जाने कब ये समझेंगे कि बदलाव की शुरुआत खुद उन्हें शुरू करनी होगी। सबसे पहले सत्ता का सुरूर और गुरूर दोनों से दूर रहना होगा, क्योंकि बीजेपी नेता सड़कों पर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कानून का राज नहीं स्थापित होगा, बल्कि बीजेपी नेताओं का खौफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर में उन्हीं की पार्टी के विधायक राधा मोहन दास ने महिला आईपीएस के साथ सड़क पर बदसलूकी की। महिला अधिकारी को सरेआम डांटते हुए चुप कराने की कोशिश की। तो वहीं सीतापुर के विधायक महेंद्र यादव ने टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। तो ये भी देखिए योगी के बेकाबू विधायकों का आचरण इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली तो लोगों को लगा कि एक योगी के राज में कानून व्यवस्था ठीक होगी। सरकार, विधायक और पुलिस प्रशासन मिलकर चीजों को बेहतर बनाएंगे, गुंडाराज का खात्मा होगा। मगर यहाँ तो तस्वीर ही कुछ और नजर आ रही है। योगी के बेकाबू विधायक सत्ता के नशे में कहीं पर भी किसी से भी भिड़ जाते हैं। गोरखपुर से लेकर बरेली तक तस्वीरें एक जैसी हैं। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन सड़क पर महिला आईपीएस को चुप रहने के लिए धमकाने लगे, तो वहीं बरेली में एक टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने वाले कर्मचारी को विधायक महेंद्र यादव ने अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी जितने शालीन रहते हैं, उनके विधायक जनता के सामने उतने ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं। 7 मई को गोरखपुर में कच्ची शराब के विरोध में महिलाएं हंगामा कर रही थीं। सीओ चारू निगम ने महिलाओं को सड़क पर जाम लगाने से रोकने की कोशिश की तो वहां भीड़ लग गई। पुलिस के मुताबिक विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल मौके पर पहुंचे और महिला आईपीएस चारू निगम से भिड़ गए। आगे क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। बैठे यहाँ पर आपकी बात में नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं बताया तुम चुप रहो तुम। मैं बताया ना बर्दाश्त के बाद मत जाओ। मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम साहब से, मैं से बात नहीं करूँगा। बुलाइए इनके अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि हैं। चुप रहो यार, बुलाइए आप इनके अधिकारी को। मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और आपने बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। इस विवाद के बाद चारू निगम की आंखें छलक उठी। जनता के सामने इस तरह विधायक की बदसलूकी के बाद वो रोने लगी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा। हालांकि बाद में विधायक ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी और कहा कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की। हर आदमी को रोने का हक है, लेकिन अपने आंसू चुहाने के पहले उस 70 साल की औरत को देखना चाहिए जिसको लाठियां मारी गई। ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है कि एक विधायक एसडीएम से बात कर रहा है और उसकी बात के बीच में एक सीओ गोरखनाथ घुस रही है। ये उसका अधिकार था क्या? एसडीएम का रैंक एक सीओ गोरखनाथ के रैंक से बहुत बड़ा है। वो अपने एसडीएम को पहचानती ही नहीं थी। यह सीतापुर के विधायक महेंद्र यादव की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज है। पिछले महीने अप्रैल में महेंद्र यादव बरेली की ओर जा रहे थे। वहां टोल प्लाजा पर उनके काफले की एक गाड़ी रोकने पर विधायक ने मारपीट शुरू कर दी। विधायक महेंद्र यादव गाड़ी से उतरे और टोल कर्मचारी को पीटने लगे। उन्होंने बैरियर भी मोड़ दिया
और जब विवाद बढ़ा तो सफाई भी दी कि उन्होंने मारपीट की ही नहीं। बोले कि जिसपे सचिवालय पास लगा है केवल वही गाड़ी निकल गई। दूसरी गाड़ी, हमारी गाड़ी निकल गई, उसके बाद दूसरी गाड़ी रोक ली। बैनर हमारा उतर के समझाता रहा, तब भी माने नहीं। तब फिर उतर के हम गए। नहीं मारा नहीं, धक्का दिया था उसने। योगी के विधायकों को यह समझना होगा कि उनका आचरण ही उन्हें दूसरे दलों से अलग करता है। इसीलिए बीजेपी नेताओं को संयम की सियासत करनी होगी, हंगामे की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यही नहीं, यूपी के मेरठ में भी बीजेपी नेताओं पर सत्ताधारी दल होने का गुरूर है। यहां पुलिस वालों ने एक हूटर वाली कार को रोका तो बीजेपी नेता के बेटे ने दबंगई दिखानी शुरू कर दी। उसे समझाने के बजाय बीजेपी नेता ने अपने बेटे का साथ दिया और एक दारोगा को थप्पड़ मार दिया। हालांकि ये घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन देखिए मेरठ में बीजेपी नेता का यह हंगामा कैसे हुआ। यूपी के मेरठ में सड़क पर पुलिस से भिड़ने वाले इस शख्स का नाम संजय त्यागी है। संजय अपने बेटे को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पुलिस वालों से धक्का मुक्की और हाथापाई कर रहा है। 8 अप्रैल को हुई इस घटना में बीजेपी नेता संजय त्यागी पर आरोप है कि वो पुलिस के काम में दखल दे रहे थे। मेरठ पुलिस परतापुर थाने के सामने चेकिंग कर रही थी, हूटर बजाने वाली गाड़ियों को रोक रही थी। संजय त्यागी के बेटे की गाड़ी पर भी हूटर लगा था और शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो उनका बेटा अंकित त्यागी बदसलूकी करने लगा। आरोप है कि संजय त्यागी ने एक दरोगा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उनके बेटे अंकित त्यागी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बेटे को पुलिस की जीप से बाहर निकालने के लिए संजय त्यागी हाथापाई करने लगे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने काफी बदसलूकी की और सड़क पर हंगामा किया। मगर पुलिस भी अंकित त्यागी को थाने तक ले गई। कुछ देर बाद अंकित को थाने से छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक मेरठ दक्षिण विधानसभा के प्रभारी संजय त्यागी के भाई अश्विनी त्यागी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी की सत्ता के रौब में ही संजय ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही पुलिस से भिड़ेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सत्ता का नशा, सत्ता का गुरूर, सत्ता की धौंस, इस सबसे वो ऊपर उठ जाना चाहिए नेताओं को। और इसके लिए बकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं। और आइए आपको दिखाते हैं यूपी के 2 बीजेपी विधायकों से जुड़ी खबर। पहली खबर गोरखपुर की है, जहां विधायक राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। विधायक राधा मोहन पर आरोप है कि उन्होंने महिला आईपीएस से बदसलूकी की और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है। यहां बीजेपी विधायक चेतराम के 2 बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। विधायक चेतराम के बेटों पर आरोप है कि साथियों के साथ मिलकर 4 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। लबोलुआब ये है कि सफाई अभियान की तो शुरुआत कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन साथ ही साथ अब आचरण सफाई अभियान भी उन्हें चलाना होगा और शुरुआत इसकी अपने घर से ही करनी